नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार में। इस वक्त जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी मंदिर पे आया हूं। मैं बता दूं कि ये मंदिर काफी पुराना है, काफी वर्षों से मंदिर है और काफी नामी और चर्चित मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस मंदिर पे आया हूं। यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। यहाँ पर आए हुए कुछ भक्त थे पूजा करने के लिए आइए, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि मंदिर के बारे में क्या जानते हैं। सर आगे तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, मैं बचपन से ही यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में जो दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो मेला लगता था दशहरा का, सारे भक्त जहानाबाद के दशहरा में यहाँ देखने आते हैं, तो मैं भी आया करता था और इसी बीच में ये ठाकुरबाड़ी प्रांगण में भी आते थे। तब स्थिति थोड़ा सा बहुत जर्जर था और थोड़ा सा रख रखाव का थोड़ा कमी था, क्योंकि ये ठाकुरबाड़ी के बारे में जैसा लोग की जानकारी मिलता है पूर्वजों के द्वारा कि करीब करीब 500 साल पुराना से भी ज्यादा पुराना है। और यहाँ पर जो ठाकुर जी का एक मूर्ति है, यही सामने जो बगल में नदी है जो दर्धा जमुना का संगम कहते हैं, उसी नदी से ही किसी भक्त को स्वप्न में आए थे कि मूर्ति है यहाँ पर, और उनको यहाँ से निकाल के यहाँ पर स्थापित किया गया था। यही पुराना इतिहास है और हम यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। यहाँ पर चित्रकूट मंदिर भी है, हम उसी से जुड़े हुए हैं। इसी बीच में यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा कि वकील साहब जरा सा आप चित्रकूट मंदिर पर जो लगे रहते हैं तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। हम बोले कि ये प्रभु की इच्छा, और समझिए कि प्रभु हमारे इच्छा को बदल दिए और हमको प्रेरित कर दिए। और उसी बीच में हम 2-4 भक्त से चर्चा किए और जो 2-4 भक्त, इसमें किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 70,000, किसी ने 30,000 रुपया मोटा मोटा चंदा दिए और ये बन के आज इस रूप में तैयार है। और आगे भी 5-7 लाख रुपए का इन्होंने, कुछ लोगों ने अपना स्वीकार किया है कि हम इसमें धर्मशाला बना देंगे, ये करेंगे और सारा व्यवस्था करेंगे। सहयोग राशि के रूप में देकर लोगों को, हाँ, सहयोग राशि देके किया जा रहा है। और इसमें जो जर्जर स्थिति था थोड़ा सा इसमें सुधार किया गया है। कल इसमें एक गणेश जी का एक मूर्ति यहाँ पर करीब करीब वो भी 200-300 साल पुराना, यहाँ के पुजारी जी बताते हैं कि मूर्ति रखा हुआ था और बेचारे को थोड़ा सा एक जगह का अभाव था, इसलिए एक भक्त से हमने आग्रह किया, उन्होंने अपने पूरे निर्माण खर्च से उन्हें करवाया। मेरा सहयोग इतना रहता था कि शारीरिक सहयोग मेरा रहता था, आर्थिक भक्त का है। और इनको मंदिर पर करके और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कल भव्य रूप से किया गया। कल भव्य रूप से भंडारा हुआ। एक राम सीता जी का भी मूर्ति भी थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं थे, उनको भी मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और कल भंडारा हुआ। भंडारे में हम समझते हैं कि 1,000 आदमी से तो ऊपर का प्रसाद वितरण और लोग का कराया गया है सब लोग का। सर आप लगता है काफी लंबे समय से आप यहाँ पर पूजा पाठ करने आ रहे हैं, तो क्या आस्था है इस मंदिर के बारे में? सर देखिए, आस्था तो बहुत है। हमने क्या कहा कि पंडित जी खाली यही हमसे बोले कि चित्रकूट मंदिर में आप लगे हुए हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। हमने यही कहा कि हम भाई मजदूर आदमी हैं, भगवान अगर हमारा ध्यान अगर फेर दिए तो हम इधर लग जाएंगे। आई कहना भर देरी नहीं था कि मेरा दिमाग फिर गया। और फिर कहीं पर हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, हमने सिर्फ कहानी आपको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, पंडित जी ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने एक भक्त जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि क्या खर्च है, हमने जो खर्च लगेगा आप करा दीजिए। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए लगाकर यह सूर्य भगवान का गर्भगृह का और ठाकुर जी का गर्भ का पूरा रिनोवेशन उन्होंने करवाया और टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट जितना चीज समूचा चीज करवाया। फिर बरांडा जो था, बरांडा के दूसरे भक्त ने करवा दिया। मेरा शारीरिक सहयोग रहता है कि हम दिन भर यहाँ खड़े रहते हैं और काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्त गोपनीय तरह से कह सकते हैं कि सहयोग देकर, सहयोग राशि से इस मंदिर का निर्माण और सौंदर्यीकरण करने में इन लोग, सौंदर्य जी करने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। और कल जो 1,000 आदमी के लगभग में जुटे लोग, उसमें से बहुत भी लोग आगे आए हैं और उन्होंने भी ऐसा स्वीकारा है कि हम इस मंदिर को और अच्छा तरह से चमका देंगे। तो कल आप बता रहे हैं कि प्रसाद वितरण हुआ है, तो लगभग बता रहे हैं कि जहानाबाद से 1000 लोगों की संख्या से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित रहे। तो कहा जाता है कि मंदिर एक ऐसी जगह कि लोगों को आके शांति मिलती है, बहुत सारी मनोकामना पूरी होती है। तो क्या कुछ ऐसी यादें इस मंदिर को लेकर? बहुत है, बहुत है। आप ये बहुत सारे, कल आप अगर आए हुए होते हैं तो बहुत सारे ऐसा भक्त है जिनकी यहाँ से मनोकामना पूरी हुई है, सब लोग के। और हम भी जिस आस्था से जुड़े हुए हैं, हम कहीं ना कहीं सकारात्मक अनुभव कर रहे हैं। जो गणेश जी की मूर्ति का स्थापना हुई है, तो उनको बता रहे थे काफी वर्षों से कहीं ना कहीं रुके हुए थे निर्माण में ही। हाँ, अब देखिए, अब सब चीज का समय होता है। भगवान भी 14 साल वनवास में रहे हैं, वो भी कभी कष्ट में रहे हैं, भगवान प्रभु राम जी। इसी तरह हर लोग का कहीं ना कहीं भगवान भी के प्रति भी ऊपर वाले का कहीं ना कहीं रुकावट आता है। समय कल उनका बना, सहयोग हमारा रहा, कुछ भक्त का रहा
और बाकी उनको कल अस्थायी रूप से जगह दे दिया गया है। अब ये इसमें विराजमान हो गए हैं। ये मूर्ति बहुत पुराना है और 200-300 साल पुराना है। इस टाइप का आपको अजूबा पत्थर और नक्काशी आपको नहीं मिलेगा कहीं। आज के आर्टिफिशियल आप पुराने वाले में कंपेरिजन कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं मिल पाएगा कहीं। कहा जाता है कि इस मंदिर की एक ठाकुरबाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पंचमुखी शिवलिंग भी है। हाँ, एक पंचमुखी शिवलिंग है जो कि आपको हिंदुस्तान में आप गूगल पर खोजिएगा तो कहीं कहीं 2-4-5 जगह ही मिल पाएगा। और पंचमुखी शिवलिंग में 5 मुखी है और उसके जो अर्घ होता है उसमें और एक 11 शिवलिंग बना हुआ है। ये भी एक यूनिक चीज है। काफी मान्यता होती बहुत मान्यता है, बहुत माना। 11 जैसे 11 रुद्रावतार कहा जाता है, रुद्रावतार 11 को ही माना जाता है। तो 11 आपको बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो 11 चढ़ाते हैं। 11 शिवलिंग है तो बहुत यूनिक चीज है। ये तो बहुत मान्यता है इसमें। तो क्या लगता है कि जो मंदिर में कार्य कुछ बचे हुए हैं या मंदिर के सौंदर्यीकरण में कुछ बचे हुए हैं तो और भी भक्तजन इसमें सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी बहुत लोग भक्त आगे आए हैं। कुछ लोग भक्त आप गुप्त रूप से कह चुके हैं, हमको स्वीकृति दे चुके हैं। एक भक्त है जिनका अभी हम नाम नहीं खोलेंगे। उन्होंने बगल में जो ये पुराना ऐसा खंडर जैसा दिख रहा है उसमें एक पूरा धर्मशाला टाइप के बनाने का व्यवस्था उन्होंने सोचा है। और उन्होंने बोला है, इंजीनियर से राय भी लिया है। मोटा मोटी 3 से 4 लाख के आसपास का उनका एस्टिमेट है। उन्होंने कहा कि मैं खुद करवा दूंगा इसको। तो अंतिम सवाल ये रहेगा कि ये गोलछनी मंदिर है, काफी चर्चित मंदिर है, तो लोगों से जहानाबाद देखिए, ठकुरवारी जो होता है कहीं न कहीं एक ही होता है। आप जिले में आप मान के चलिए या गांव में कहीं कहीं मिलेगा। कम से कम जहानाबाद टाउन में एरिया में तो कोई दूसरा ठकुरवारी नहीं है। हर मोड़ पर आपको हर भगवान का मंदिर मिल जाएगा। देवी स्थान हो, शंकर जी का हो या हनुमान जी का हो, सब जगह। लेकिन ठकुरवारी एक ही होता है। इसलिए ठकुरवारी के प्रति लोगों का थोड़ा सा आना चाहिए झुकाव और इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको जो पुराना स्थिति में जो गड़बड़ था उसको पुनः इसको सौंदर्यीकरण में लाए। हम सभी भक्त से ही आग्रह करेंगे। और बहुत मान्यता है यहाँ से। जो श्रद्धा से लगे हैं वो तो वही लोग बताएंगे कि क्या उनको मिला है। तो हमारे साथ यहाँ एक भक्त आए थे पूजा करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये काफी वर्षों से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं। इनका पूर्वज भी यहाँ पूजा करते थे, काफी लंबे समय से थे। कुछ और भी भक्त आए हैं, मैं उनसे प्रयास करूंगा कुछ जानने के लिए कि इस मंदिर से वो कब से जुड़े हुए हैं और कब से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप लोग दोनों जोड़े बैठे हुए थे कल पूजा पाठ में। जी जी। तो इतनी अच्छा अवसर में आप लोगों को याद किया गया, इतना अच्छा मौका आप लोगों को मिला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मौका मिलेगा। कहने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर जी का कि ये हमें तो मिला हम मौका कह नहीं सकते हैं। ये ठाकुर जी का महिमा है। ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि इतना अचानक से बड़ा काम होगा। कृपा, बस भगवान का कृपा है, भक्ति है, मन में श्रद्धा है। ठकुरवारी जो हमारे पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए हमेशा। और कुछ ना कुछ भक्त लोगों से आग्रह है कि बहुत पुराना है और कुछ इसमें बहुत से नए नए रूप इसको देना है। उसी के लिए कल हम लोग पूजा किए भी हैं और कल गणेश जी की स्थापना किए हैं हम लोग। जो पहले से प्रतिमा इधर उधर कहीं रखी गई थी उसको एक जगह स्थायी रूप में हम लोग उसको स्थापित किए कल। कैसा लग रहा है जो यहाँ पे जो पूजा पाठ का माहौल था कल? काफी सारे लोग यहाँ प्रसाद वितरण भी हुए, सुने कि काफी लोग आए हुए थे। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? जी, हमें प्राप्त हुआ सौभाग्य और ठाकुर बाबा की कृपा है कि ये सौभाग्य हमें मिला है। और लोग आए, अच्छे लगे। बहुत से लोग तो कहें कि हम तो पहली बार आए हैं। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि ठकुरवारी किसको कहते हैं। ठकुरवारी के लोग बहुत से नहीं जानते हैं। बहुत से को बताना पड़ा हमें कि ठकुरवारी नदी दुर्गा जी बैठते हैं, देवी बड़ी उसके बगल के रास्ता में है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर में है ठकुरवारी जी। और बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसको जानने के लिए बहुत सा प्रचार करना पड़ेगा हमें फिर से। ये काफी कहा जा सकता है कि जो मंदिर काफी पुराने हैं। आप कब से जुड़े हुए हैं आस्था में? कब से आस्था में जुड़े हुए बहुत दिन से है, लेकिन ठकुरवारी मंदिर में अभी हम फिलहाल नया जुड़े हैं। ऐसे हम पहले मेरी माता जी यहाँ हमेशा शादी ब्याह जब होता है तो यहाँ ठाकुर जी ही गोल लगा जाता है। पुरानी सभ्यता यही कहती है, हमारी परंपरा यही है। और यहाँ पूजा होती है, जो शादी ब्याह होते हैं उसमें यहाँ लोग आते हैं पूजा करके, उसके बाद चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त जुड़े हुए थे जो कल पूजा पाठ में इन्होंने खुद बैठे थे। उन्होंने बताया कि हमारे माता पिता इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, हम भी इस बार जुड़े हैं। तो और कहा जाता है कि मंदिर की बहुत सारी बातें जो हैं जो यहाँ पर सच होती है, मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो इन्होंने कहा कि आज की जनरेशन को जानना चाहिए।
तो काफी सारे बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आगे और भी अगर बातें राजेश होंगी तो मैं भी बताऊंगा। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार।